बहुत हो गया। अगर मैं अपने बीवी बच्चों के लिए सर झुका सकता हूं तो मैं सबके सर काट भी सकता हूं। अगर हम हिंदुस्तान की जमीन पर पांव रखते तो हजारों जख्म उभर आते। इस जमीन ने हमारे बेटे असलम को भी हमसे छीन लिया। इकबाल साहब, एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? जिस फिल्म को सबने ठुकराया उसी ने इतिहास लिख दिया। गदर की अनसुनी कहानी। दोस्तों, बॉलीवुड के इतिहास में कुछ फिल्में सिर्फ हिट नहीं होती बल्कि एक दौर बन जाती हैं। ऐसी ही एक फिल्म थी गदर, एक प्रेम कथा। एक ऐसी फिल्म जिसके बारे में रिलीज से पहले कहा गया कि ये नहीं चलेगी। कहा गया कि ये बहुत ज्यादा पंजाबी है। कहा गया कि इसकी कहानी पुरानी है। कहा गया कि आज के दर्शक इसे पसंद नहीं करेंगे। लेकिन जब 15 जून 2001 को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो ऐसा तूफान आया जिसने पूरे बॉलीवुड की तस्वीर बदल दी। लोग सिर्फ फिल्म देखने नहीं जा रहे थे बल्कि उसे जीने जा रहे थे। आज हम जानेंगे कैसे एक फिल्म जिसे लेकर इतनी शंकाएं थीं, वही भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर्स में शामिल हो गई। कहानी की शुरुआत साल 2001। बॉलीवुड में बड़े बड़े सितारों का दौर था। रोमांटिक फिल्मों का जमाना था। ऐसे समय में निर्देशक अनिल शर्मा एक ऐसी कहानी लेकर आए जो प्यार, देशभक्ति और बंटवारे के दर्द को एक साथ दिखाती थी। कहानी थी एक ट्रक ड्राइवर तारा सिंह और पाकिस्तान की लड़की सकीना की। ये सिर्फ प्रेम कहानी नहीं थी, ये एक ऐसे इंसान की कहानी थी जो अपने प्यार के लिए पूरी दुनिया से लड़ गया। लेकिन रिलीज से पहले फिल्म को लेकर इंडस्ट्री में ज्यादा भरोसा नहीं था। कई लोगों को लगता था कि इतनी भावनात्मक और देसी कहानी आज के दौर में नहीं चलेगी। रिलीज का दिन फिर आया, 15 जून 2001। उसी दिन रिलीज हुई एक और बड़ी फिल्म लगान। एक तरफ ऐतिहासिक क्रिकेट ड्रामा, दूसरी तरफ एक्शन, इमोशन और देशभक्ति से भरी गदर। कई लोगों को लगा गदर टिक नहीं पाएगी, लेकिन पहले ही दिन सिनेमाघरों के बाहर ऐसी भीड़ लगी जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। टिकट खिड़कियों पर लंबी लंबी लाइनें, कई जगह ब्लैक में टिकट बिकने लगे। गांव, कस्बे, छोटे शहर, बड़े शहर, हर जगह सिर्फ एक ही नाम था, गदर, तूफान। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। सिनेमा हॉल लगातार हाउसफुल रहने लगे। कई थिएटरों ने दर्शकों की भारी मांग को देखते हुए अतिरिक्त शो लगाए। लोग एक एक फिल्म कई कई बार देखने लगे। पूरे परिवार साथ जाते थे। कुछ लोग तो सिर्फ वो मशहूर हैंडपंप वाला सीन देखने दोबारा टिकट खरीदते थे जब तारा सिंह पाकिस्तान जाकर गरजते हैं तो पूरा थिएटर तालियों और सीटियों से गूंज उठता था। आज भी वो सीन भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार दृश्यों में गिना जाता है। सनी देओल का जलवा। इस फिल्म ने सनी देओल को सिर्फ सुपरस्टार नहीं बल्कि एक जनभावना का चेहरा बना दिया। उनका हर डायलॉग, हर एक्शन, हर गुस्सा दर्शकों के दिल में उतर गया। और जब वो कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, तो थिएटर स्टेडियम बन जाते थे। लोग खड़े होकर तालियां बजाते थे। ऐसा जुनून बहुत कम फिल्मों को नसीब होता है। संगीत का जादू। फिल्म की कहानी जितनी दमदार थी उतना ही शानदार था इसका संगीत। ऊर्जा काले कावा, मैं निकला गड्डी लेके, आज भी हर शादी, हर सफर, हर यादों की प्लेलिस्ट में सुनाई देते हैं। यही वजह थी कि फिल्म सिर्फ सिनेमाघरों तक सीमित नहीं रही बल्कि लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गई। रिकॉर्ड सर। गदर ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसे रिकॉर्ड बनाए जो सालों तक चर्चा में रहे। ये 2001 की सबसे बड़ी फिल्मों में शामिल रही। फिल्म ने टिकट बिक्री और लंबे समय तक सिनेमाघरों में चलने के मामले में भी असाधारण सफलता हासिल की। उस दौर में करोड़ों दर्शकों ने इसे बड़े पर्दे पर देखा। आज भी इसे भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर्स में गिना जाता है। 22 साल बाद फिर आया साल 2023। कई लोगों ने कहा इतने साल बाद सीक्वल कौन देखेगा? लोग बदल चुके हैं, दर्शक बदल चुके हैं। लेकिन इतिहास खुद को दोहराने वाला था। गदर 2 रिलीज हुई और पहले ही दिन सिनेमाघरों के बाहर फिर वही भीड़, फिर वही सीटियां, फिर वही तालियां। नई पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी, सब साथ में फिल्म देखने पहुंचे। फिल्म ने भारत और दुनिया भर में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार किया और साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल हुई। इसने साबित कर दिया कि कुछ कहानियां कभी पुरानी नहीं होती। गदर क्यों बनी इतनी बड़ी फिल्म? अब सवाल ये है
आखिर गदर इतनी बड़ी फिल्म क्यों बनी? इसका जवाब सिर्फ एक है, इमोशन। इस फिल्म में प्यार था, परिवार था, देशभक्ति थी, एक्शन था, संगीत था और सबसे बड़ी बात, दिल से निकली हुई कहानी थी। यही वजह है कि लोग आज भी इसे उतने ही प्यार से देखते हैं। सीख, गदर हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। अगर आपकी कहानी सच्चे जज्बात से भरी हो तो लोगों की राय मायने नहीं रखती। शुरुआत में कितने लोगों ने क्या कहा उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है दर्शकों के फैसले से। और दर्शकों ने गदर को सिर्फ सुपरहिट नहीं बनाया बल्कि इतिहास बना दिया। आउटरो। तो दोस्तों, एक फिल्म जिसे लेकर शुरुआत में कई तरह की शंकाएं थीं, वही आगे चलकर भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार फिल्मों में शामिल हो गई और 22 साल बाद उसका सीक्वल भी इतिहास लिख गया। यही होती है एक सच्चे क्लासिक की पहचान। अगर आपको भी गदर आज तक याद है और आपने इसे सिनेमाघर में देखा था तो कमेंट में जरूर लिखिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। धन्यवाद।